बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आपका अब अगले वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ठीक, स्वागत क्या करते हैं, देखिए अगर आप खुशी खुशी पढ़ रहे हैं तो आप खुश होंगे, स्वागत है आपका। और जिसको जबरदस्ती मम्मी पापा ने डंडा मार के बैठा दिया है, अब वो तो कहेगा ऐसा क्या स्वागत, ये है वो है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, ये है। बहुत बच्चे होते हैं भाई, टाइप के बच्चे होते हैं। जैसे प्रकार प्रकार के नंबर्स होते हैं, उसी प्रकार प्रकार के बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद ब खुद ओह ये लेट्स स्टडी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ओह फिर से स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अरे स्टडी साइड में चलती रहेगी, यूट्यूब पे कुछ और खोलो। छोटे से विंडो में आजकल तो मल्टीटास्किंग फोन्स आ ही रहे हैं, एक विंडो में वो चल रहा है, एक विंडो में एंटरटेनमेंट चल रहा है, एंड यू आर एंजॉयिंग द स्टडी। बट वो एंजॉयमेंट स्टडी के साथ अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए, हमने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया, ये क्वेश्चन खुद से कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस क्वेश्चन को आप एकदम धड़ल्ले से करते जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जिन्होंने कर लिया प्लीज हाथ उठाओ। अब हम देख तो सकते नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सारे बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सब बाहुबली हैं मैथमेटिक्स के। ठीक, 2/5 3/10 नंबर्स क्या है आपके, 2/5 एंड 3/10। देखिए बेसिकली इसके पहले हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट में हमने आपसे ये कहा था कि आप एक ऐसा नंबर लिखिए, जैसे मान लीजिए 1 और 2 लिखा था, तो डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर लेके आते थे। डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर लेके आते थे, ताकि जैसे मान लीजिए इसको हमने 10/10 लिखा, इसको 20/10 लिख दिया, तो क्या है कि अब हम कंपेयर करना आसान है ना भाई, कि एक चीज के 10 हिस्से किए हैं, उसमें से हम कितने हिस्से उठा रहे हैं। जैसे 10 हिस्से किए हैं तो इससे बड़ा हिस्सा हमको उठाना है, तो मतलब हम कहेंगे कि ठीक है 11 हिस्से उठा लो। ये 10 से बड़े होंगे ना, ये 10 हिस्से हैं हमारे पास, ये 20 हिस्से हैं। वी हैव गॉट 10 फ्रैक्शंस ऑफ अ पार्ट, ये किसी चीज का 10 फ्रैक्शन, आपने टोटल 20 फ्रैक्शंस किए। छोटा वाला फ्रैक्शन 10 है, बड़ा वाला फ्रैक्शन 20 है, इसके बीच के फ्रैक्शंस आपको चूज करने हैं। तो हम कहेंगे कि 10 से बड़ा ज्यादा हिस्से उठाइए, 11 हिस्से उठा लीजिए, 12 उठा लीजिए, 13 उठा लीजिए। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों जो नंबर्स हैं वो एक ही चीज के हिस्से हैं। दोनों जो नंबर्स हैं वो एक ही चीज के हिस्से हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज को हमने सपोज करिए 5 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5, और एक चीज को हमने केवल 2 हिस्सों में बांटा, तो इसके हिस्से बड़े हैं, इसके हिस्से छोटे हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते कि मतलब इसका एक एक हिस्सा बढ़ाना है कि इसका एक एक हिस्सा बढ़ाना। दोनों के हिस्से बराबर करने, मतलब सेम साइज के अगर पीसेस होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि हमने 10 उठाए थे तो वो छोटा था, 11 उठा लिए तो वो बड़ा हो गया। सेम साइजेस होने चाहिए। अब इसके 20 पीसेस जो है अगर सेम साइज के होंगे तो ही हम कहेंगे ना कि ये फ्रैक्शन दोनों सेम साइज के हैं। ठीक, अब एक आपका स्मॉल साइज पिज्जा है, एक आपका लार्ज साइज पिज्जा है, कह रहे हैं कि हम 1/8 तो दोनों का खाए हैं। जैसे आपका कोई ईमानदार दोस्त हो, 2 पिज्जा है, एक स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज। आपने कहा ठीक है बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो कुछ दोस्तों को आपने एक्स्ट्रा स्मॉल वाले में से 1/8 दे दिया, कुछ को बड़े वाले में से 1/8 दे दिया। तो अब ये बताओ, जिसको बड़ा वाला दोगे तो खुश बम बम, और जिसको छोटा वाला दोगे वो क्या कहेगा, कहेगा यार चीटिंग कर रहे हो, ये तो गलत बात है, इसीलिए बुलाए थे, बेइज्जती करने के लिए बुलाते हो। तो आपने बराबर तो दिया नहीं। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली कहें कि मैंने इसको 1/8 पिज्जा का दिया है, 1/8 पिज्जा का दिया है, लेकिन साइज तो सेम होना चाहिए ना 1/8 का, तब हम कहेंगे कि सेम चीज दी है आपने। ठीक, तो साइज सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके फ्रैक्शंस को सेम करना पड़ेगा। फ्रैक्शंस को सेम करने के लिए हमें क्या सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम कर दो, आसान, दुनिया आसान हो जाती है, जिंदगी आसान हो जाती है। दुनिया तो कभी आसान नहीं होती है, दुनिया तो बस हमारी जिंदगी को कठिन बनाने के लिए बैठी हुई है। एनीवेज, हम और आप हैं तो क्या टेंशन है, वी विल मेक इट इजी। 2/5 इसका डिनोमिनेटर देखिए। अब यहां पर हमने जानबूझ के ऐसे नंबर्स दिए थे जिसमें आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी भी नंबर्स के बीच में कोई भी 2 नंबर्स आप एलसीएम ले लीजिए, एकदम हो जाएगा काम। ठीक, डिनोमिनेटर सेम कर देना है, मतलब हमें ऊपर नीचे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक, तो पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2/5 × 2। ये नंबर क्या बना आपका 4/10।
तो बेसिकली आपको 3/10 और 4/10 के बीच में 5 नंबर्स घुसाने हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4/10 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नंबर से ना, तो 6/6 से। ये नंबर आप चूज कर सकते हैं, आप 7 से कर दो, 10 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, छोटे से करोगे तो दिक्कत है कि हो सकता है आपको नंबर्स उतने ना मिल पाए। और इसको क्या करेंगे, 3/10 इंटू 6/6। ठीक, सेम नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम रहे और न्यूमरेटर में डिफरेंस आ जाए। तो अब देखो, जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा, आपको समझ में आ गया ना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो नंबर लाइन पर ये नंबर आपका 18/60 और ये है आपका 24/60। ठीक है, अब 5 नंबर्स लिख दो। कौन से 5 नंबर्स हैं, 19/60, 20/60, 21/60, 22/60 एंड 23/60। सपोज करिए, देखिए ये 5 नंबर्स आपको मिल गए। मान लीजिए कभी गलती से आपने नंबर चूज किया जो नहीं आंसर दिया, जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 16/40 और यहाँ आपको मिलेगा 12/40। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स मिले, 13, 14, 15, 3 ही मिले ना। तो नंबर बढ़ा दीजिए, इसीलिए हम कहते हैं ऑलवेज टू बी ऑन द सेफर साइड। आप एक बड़ा नंबर ही चूज करिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसके बीच में भी 10 नंबर। देखिए स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, एक बार हम आपको स्टेप्स बता देते हैं कैसे लिखना है। ठीक, स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कॉपी में आपके स्टेप्स जाते हैं और जब तक आप बोर्ड क्लियर नहीं करते, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं आते हैं, तब तक आपको पूरा स्टेप्स लिखना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसके, 2/5 is equal to 2 into 2/5 into 2, which is equal to 4/10. Therefore, we need to insert 5 rational numbers between 4/10 or rather 3/10 and 4/10. Therefore, since 3/10 into 6/6, 3/10 is equal to 3/10 into 6। देखिए स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, जितना इलेबोरेट करके लिख दोगे उतना अच्छा है। तो ये आपका आ गया 18/60 एंड 4/10 is equal to 4/10 into 6/6, which is equal to 24/60. Therefore, we have to find 5 numbers between, what is this, 18/60 and 24/60। अब आप आंसर लिख दीजिए, which are क्या होंगे, 19/60, 20/60, 21/60, 22/60, 23/60 और बस यही आपके 5 आंसर्स हो गए। ठीक है, तो ये हुए आपके नंबर्स। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 आज ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ठीक, कहेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इज अ जीरो अ रैशनल नंबर। द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली, देखिए बच्चों, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक होंगे ना, तो जैसे आपने कठिन से कठिन क्वेश्चन करना सीख लिया, बीच में कहीं एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम √4 को 2 लिखें कि -2 लिखें। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप गड़बड़ा गए, कंफ्यूजन आया नहीं कि क्वेश्चन धराशायी,
मीन्स आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना। ये एक देखने में आपको लगेगा क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज द एज पर मी दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का ये बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे कैसे कि कॉन्सेप्चुअली आपको चेक करता है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने मैच्योर हो चुके हैं। तो अब चलिए, अब इसको लिख ही दिया है हमने तो हम आपको बता देते हैं। बताइए बच्चों, ये क्या होता है, 2 या -2? सोचो सोचो सोचो। देखिए, बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम स्क्वायर कर दें तो 4 आ जाना चाहिए। तो -2 का भी स्क्वायर करो तब भी तो 4 ही आएगा। तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है, इसका आंसर -2 भी हो सकता है। लेकिन ये डिसीजन आप कैसे लेंगे कि हमें लिखना क्या है? तो हम आपको देखिए, ये थोड़ा हायर में बात चली जाएगी, हायर स्टडीज में, मतलब 10th में आपको ये इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा। लेकिन आप इसको ध्यान, चलिए अभी बता देते हैं, जिसके जितना चीजें आप अभी से सुनते जाएंगे आपके लिए आगे उतना अच्छा रहेगा। अगर √4 लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो आप इसको 2 ही लिखेंगे, -2 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट फंक्शन है ये प्लस माइनस में आता है। उसने आपको +√4 दिया है तो हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे, अगर -√4 देगा तो -2 लिखेंगे। ठीक, तो जो अगर क्वेश्चन में दिया है जो साइन रूट के साथ है वही साइन उसके आंसर के साथ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगाना पड़ा रूट, मतलब देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक चीज क्वेश्चन में दी हुई है और एक चीज होती है कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उसको यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल, आप क्वेश्चन सॉल्व करते गए और आपको कहीं बीच में रिजल्ट मिला x² = 4, x² = 4, तो यहां आप +2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट क्वेश्चन ने नहीं लगाया। क्वेश्चन ने तो प्लस रूट लगाया, माइनस रूट लगाया तो आपको दे देता है कि आप पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। लेकिन अगर ये रूट आपको अब x की वैल्यू चाहिए ना, तो रूट कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। ठीक, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट केवल रूट के लिए नहीं, हर एक फंक्शन के लिए होता है। जिस फंक्शन में भी आपको दुविधा हो, दुविधा वाले फंक्शंस में हम ये कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया है वही ले लो। अगर आप ले रहे हैं तो आपको हर एक वो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी जो हो सकती है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है वही ले लो, नहीं दिया है तो हर पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा अपने टॉपिक से डिविएट हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की तो ये टाइम इज वेल यूटिलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, इज 0 a रैशनल नंबर? उसके आगे भी कुछ ब्ला 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 करके लिखा हुआ है, वो तो बेसिकली आंसर ही लिख दिया। इट इज रिटन कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? Yeah, this is the definition of rational numbers. भैया जब पूछ ही दिया कि is 0 रैशनल नंबर तो रैशनल वर्ड में ही ये सब इंक्लूडेड है। We don't need to write it again. बट देखिए सॉल्यूशन ये है आपका, सॉल्यूशन ये है कि हम लिखेंगे yes it is a rational number। ठीक, इतना तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से सही है। ठीक, आप इतना लिख दीजिए, आपको क्वेश्चन 1 हो गया। लेकिन समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। देखिए बच्चों, किसी भी चीज को जब डिफाइन किया जाता है तो उसकी डेफिनेशन को हम ये कहते हैं कि वो एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज विच आर देयर फॉर द डेफिनेशन आर टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जितनी भी उस डेफिनेशन, उस चीज को, कॉन्सेप्ट को लेकर के चीजें हैं, उन सबको समावेशित करके एक डेफिनेशन बनाई जाती है। मतलब उसके बाहर कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें एक्सेप्शंस में लिख दिया जाता है कि ठीक है, एक्सेप्ट दिस। मतलब कोई डेफिनेशन दी गई, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि अरे अ नंबर इन द फॉर्म नंबर इन द फॉर्म p by q is said to be rational if, देखिए सब आपके आंसर का पार्ट है इसीलिए हम लिख रहे हैं। A number in the form p by q is said to be rational if
if p and q are integers, p और q आपके integers हैं, and the denominator q is not equal to 0. अब let's see कि whether 0 satisfies this condition or not. हमारा टारगेट क्या 0 इसको सेटिस्फाई करता है? यस। कैसे? हमें पता है कि किसी भी नंबर को, जैसे हम कैसे कहते हैं कि इंटीजर्स रेशनल हैं? 2 इज ए इंटीजर, 2 इज ए नेचुरल नंबर, 2 इज ए होल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर भी है? यस, बिकॉज वी कैन ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2/1. -2, yes, -2/1. All of them can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. That is the denominator we are talking about. तो 0 के साथ भी तो यही लागू हो रहा है, 0/1 लिख दो। कैसे? उसने ये बोला कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसने न्यूमरेटर के बारे में कोई बात नहीं की। दिस इज द इंटायर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके बाहर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, जो कंडीशन है सब यहीं लिख दी गई है। तो यही डेफिनेशन आपको केवल चेक करनी है। तो 0 अगर रेशनल नंबर है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 रैशनल है नहीं है, उसको चेक करने के लिए ऐसे लिख दिया हमने। अब चेक करते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो सिंस 0 and 1 आर बोथ इंटीजर्स, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, बोथ आर इंटीजर्स, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। देखिए डेफिनेशन एंड दिस नंबर। नाउ विल कंपेयर p, a number is said to be of the form p by q, a number of the form 0/1 is rational if p and q, 0 and 1, are both integers and q, that is 1, is not equal to 0. Since 0 satisfies the entire definition of rational numbers, we can say that 0 is a perfectly healthy rational number. ठीक है? तो इस डाउट को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लीजिएगा। अगर दिमाग में किसी के डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड करके तब तक देखो जब तक दिमाग में घुस ना जाए। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। सोचेंगे ये क्या हुआ बच्चों, ये मैजिक है, मैजिक। यू सी द बोर्ड हैज बीन चेंज्ड, रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। चलिए जोक्स अपार्ट, देखिए ये जो 2 क्वेश्चंस अगले हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। बेसिकली हमने वीडियो को पॉज किया, बोर्ड को क्लियर किया, क्वेश्चंस को लिख दिया, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और आजकल तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो हम ये बोलना कि हमने मैजिक कर दिया, ये हम अपनी बेवकूफी साबित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े शाणे होते हैं, वो सब समझ जाते हैं कि सर जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बिफोर इंस्टेड ऑफ जोकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। सिंपल। देखिए हम इसको दोनों तरीके से कर देते हैं, मेथड दोनों क्लियर होने चाहिए, बिकॉज बोथ द मेथड्स हैव गॉट देयर ओन कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंस। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द मेथड्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आने चाहिए दोनों मेथड। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, जो इजीएस्ट पॉसिबल मेथड है उससे कर दीजिएगा। ठीक, तो मान लीजिए आपको नंबर्स दिए गए 3 and 4, ये है 3, ये है 4, इन दोनों के बीच में एक नंबर क्या आएगा, 4 + 3/2, दैट इज 7/2 और 3.5। तो एक रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर, ऐसे लिखना भी तो पड़ेगा ना सॉल्यूशन में। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is 3 + 4/2 which is equal to 7/2। ठीक, सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2 is equal to 3 + 7/2 whole divided by 2 which is equal to 6 + 7/4 which is equal to 13/4। थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 7/2 and 4, 7/2 and 4 is equal to 7/2 + 4। इसको तो हमें क्लियरली लिख देना चाहिए था। चलिए आई विल रब ऑफ दिस क्वेश्चन एंड राइट इट डाउन क्लियरली। हमारी मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, बट लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। तो थर्ड रैशनल नंबर, एक एक नंबर देखते जाइएगा बच्चों। ये नंबर कौन सा बना, 7/2, ये रफ में लिखिएगा,
फिर हमने एक और नंबर निकाला 3 और 7/2 के बीच में, यह नंबर आपका आया 13/4। चेक भी कर लेंगे, 4 3 12, 3 से बड़ा नंबर है। रैशनल नंबर बिटवीन, अब किसके किसके बीच में निकालेंगे हम लोग, 7/2 और 4 के बीच में। तो 7/2 एंड 4 इज, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये आ गया आपका 7 + 8/4। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें इसको आप लिख दीजिए, वैसे भी इसको आप 8/2 लिख ही सकते हैं ना, तो एलसीएम कॉमन हो गया। एनीवेज दिस इज 4, एलसीएम बता के हम आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे। तो ये आ गया 15/4। तो ये नंबर कहां आ गया, इन दोनों के बीच में, ये आपका आ गया 15/4। अभी तक हमें 3 नंबर्स मिल चुके हैं, हमें 3 नंबर्स और ढूंढने हैं। तो एक हम इसके बीच में ढूंढ लेते हैं, एक इसके बीच में ढूंढ लेते हैं, और एक इसके बीच में ढूंढ लेते हैं। ठीक, कोई भी 3 ले लीजिए गैप्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन, किसके किसके बीच में लेना है हमें, 3 and 13/4 इज इक्वल टू 3 + 13/4 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 + 13/2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 5 and 2 25, 3 2 5 1 1 2 बाई 8। तो ये नंबर कहां मिला, यहां पर 25/8। द फिफ्थ नंबर किसके किसके बीच में लेना है, 7/2 और 15/4 के बीच में। कोई भी दो आप ले सकते हैं, 7/2 एंड 15/4 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 15/4 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 14/4। तो ये आपका आ जाएगा 14 + 15/4 इंटू 2। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 7 2 14। तो ये आपका आ गया 929/8। ये नंबर कहां आया, 7/2 और 15/4 के बीच में, ये आपका आ गया 29/8। नेक्स्ट नंबर, सिक्स्थ रेशनल नंबर बिटवीन, किसके किसके बीच में, 15/4 एंड 4 इज इक्वल टू 15/4 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, यही करना ही है आपको। तो ये आपका आ जाएगा 15 + 16/4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 31/8। 8 4 से 32, तो ये 32 से छोटा है, 4 से छोटा नंबर है। तो ये आपके नंबर्स हो गए 15/4 एंड 4 के बीच में 31/8। तो आपके 5 नंबर्स क्या बने, पहला नंबर 7/2, दूसरा नंबर 13/4, तीसरा नंबर 15/4, चौथा 25/8, पांचवा 29/8, छठा 31/8। ठीक, लेकिन बहुत लेंदी है, बहुत मेहनत हुई। अगला करते हैं मेथड अगला करते हैं। अब देखिए, ये मेथड हम आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं केवल। ये मेथड ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आएगा कि यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन बाय द लॉन्गेस्ट पॉसिबल मेथड, ऐसा कभी लिख के आता नहीं है। ठीक, तो अब हमें निकालने हैं बेसिकली 2 नंबर्स, 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सिंस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 6/1 इंटू 6, 3/1 विच इज इक्वल टू 8, सॉरी 7 से करना पड़ेगा ना, जितने नंबर इंसर्ट करने उससे एक ज्यादा नंबर। तो ये आपका आ जाएगा 7/7। तो ये आ गया 7 3 21/7। दूसरा, एंड 4/1 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/1 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28/7। Therefore 6 rational numbers between 3 and 4 or 21/7 and 28/7 are क्या क्या 22/7। एक एक करके स्टार्ट कर दीजिए, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। कितने हो गए, 3 3 6। तो ये ज्यादा आसान है ना, कुछ भी होना, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं,
ठीक है, तो आप लोग हम एक फ्रेम छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करके ही इसको बंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between what are the numbers 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। सॉल्यूशन देखिए सिंपल है बच्चों, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। 3/5 इज इक्वल टू व्हाट, हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं 5, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 9 से कर दो, 10 से कर दो, किसी से भी कर दो, ठीक, आपको आंसर सही ही आएगा। बस इतना ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा कि कम से कम न्यूमरेटर के बीच में 5 का गैप क्रिएट हो जाए। तो हम कहेंगे ठीक है, एक हम इसको भी लिख सकते हैं 3/5, 3 इंटू 6/5 ही सेट करने हैं ना, हाँ, तो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 18/25 एंड 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 6/5 इंटू, सॉरी 1 मिनट बच्चों, 5 यहाँ 6 होगा ना, 6 एंड 6 5 जा 30, ये भी 6, तो आ गया 3/5 एंड 4/5, तो ये आ गया 24/30। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, देखो ऐसे क्वेश्चन नोट नहीं करने में गलती नहीं करने का, नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 और 18/30 एंड 24/30 और क्या आएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए, 5 हो गए आपके। देखिए आप ये भी कर सकते हैं, ये तो आपका एक ऑप्शन है, एकदम हमने एग्जैक्ट 5 ही निकाले। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10/5 इंटू 10, कितना आया 30/50 एंड 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 10/5 इंटू 10, ये कितना आया 40/50। तो इसके बीच में आपको टोटल 9 नंबर्स दिख रहे हैं, तो 5 नंबर्स कोई भी लिख दीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, हो गए आपके 5 नंबर्स। तो इट डजंट मैटर, यहां हमने 6 छोड़ दिए हैं, 4 नंबर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, एज लॉन्ग एज दीज नंबर्स आर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है 4th एक्सरसाइज 1.1 का, और इट इज far best the easiest question in this exercise। कॉन्सेप्चुअली थोड़ा अच्छा है। हम ये कहते हैं, उसने क्वेश्चन ने ये पूछा कि आपको बस बताना है कि सही है या गलत है। पहला पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर और जीरो को मिला के बना होता है। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। क्वेश्चन समझना ऐसे है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? यस, होल नंबर बना ही नेचुरल नंबर्स के ऊपर है, तो ये हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा ही होगा। ऑर्डर अगर आप ध्यान रखेंगे, कैसे, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर रियल, ये सीक्वेंस है आपका। तो इस कभी भी आपको अगर चेक करना हो तो हम ये कहते हैं कि आप ऐसे ही चेक कर लो, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, हर एक होल नंबर रेशनल नंबर होगा, हर एक होल नंबर रियल नंबर होगा। ये इसी साइड से चलता है, उल्टा नहीं चलता है। उल्टा नहीं चलता है कि मतलब देखिए, हम बेसिकली कहते हैं कि ये आपका रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर। हर एक नीचे वाला ऊपर वाले का पार्ट होता है,
हर एक नीचे वाला ऊपर वाले का पार्ट होता है। मतलब हम ये कहें कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है तो ये ट्रू है, हर एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर है तो ट्रू है, हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है तो ट्रू है, हर एक नेचुरल नंबर एक रियल नंबर है तो ये भी ट्रू है। लेकिन अगर हमने उल्टा लिखने की कोशिश की, ये हर एक स्टेज पे लाइक चलेगा, मतलब रियल, रेशनल, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। आप ये भी कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, हर एक होल नंबर रेशनल होता है, हर एक होल नंबर रियल होता है। उसी तरीके से आर, क्यू, आई, हर एक इंटीजर रेशनल होता है, हर एक इंटीजर रियल भी होता है, और आर और क्यू में हर एक रेशनल नंबर क्यू होता है। मतलब यहां से आप जितने पॉसिबल एरोज ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की तरफ, वो सब सही करेंगे आप। मतलब नेचुरल ये चारों होता है, होल नंबर ये तीनों होता है, ठीक, इंटीजर ये दोनों होता है, और रेशनल ये होता है। मतलब नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। पहले कौन सा लिखा है? नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। होल नंबर इज एन इंटीजर, यस। ऑल इंटीजर्स आर होल रेशनल नंबर्स, यस। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यस। ठीक, लेकिन उल्टा लिखें, मतलब क्या हर एक रियल नंबर रेशनल होगा? गलत। क्या हर एक रियल नंबर इंटीजर होगा? गलत। क्या हर एक रियल नंबर होल नंबर होगा? गलत। क्या हर एक होल नंबर रियल नंबर नेचुरल होगा? गलत। उसी तरीके से क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर, अब देखिए बहुत सारे हमने घोच पौच कर दिया है, यहां से देख लेते हैं। क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होगा? गलत। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा? गलत। हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा? ये भी गलत। ठीक, इसी तरीके से आगे भी अगर आप उल्टा चलते हैं तो ये गलत होता है, सीधा चलते हैं तो ये सही होता है। ठीक, तो आप चेक कर लीजिए तीनों, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है तो नेचुरल होल के नीचे आया ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, क्या ये हर एक इंटीजर होल नंबर होता है तो इंटीजर होल नंबर के ऊपर आया है ना, तो हर एक इंटीजर होल नंबर उल्टा एरो बना, फॉल्स। क्या हर एक रेशनल नंबर क्यू से डब्ल्यू जा रहे हो? ये भी गलत। तो ये तीनों गलत। ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक, अब लॉजिकली कि भाई कॉपी में आप सीक्वेंस तो बनाओगे नहीं, कॉपी में तो आंसर लिखना होगा, तो आप क्या करिए, एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे हर एक होल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। सर हर एक रेशनल नंबर होल नंबर। इंटीजर्स में हम कहेंगे कि सिंस -2 इज नॉट अ होल नंबर बट इज एन इंटीजर, तो हमें एक्सेप्शन मिल गया ना कि -2 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर तो है पर होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, चलिए 1/2 इज अ रेशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन लिख लीजिए, या ये वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर है ही नहीं, तो फिर गलत हो गया कि every rational number since 1/2 is a rational number but is not a whole number, hence we can say that कि there could be many possible numbers which are not whole numbers but they are rational numbers। तो हमें कहेंगे कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये वाला सीक्वेंस जरूर याद रखना, कौन सा? रियल, रेशनल, इंटीजर, और उसके बाद क्या आता है? होल और नेचुरल नंबर। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे ये ट्रू रहेगा, ऊपर से नीचे आओगे ये गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं चलने का। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।